ए बेटा थोड़ा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी तरफ से सबको सलाम को अगर किसी ने बात करनी है तो वो कर ले। मैं इसलिए अब मैं देख भी लूं और परख भी लूं कि आप लोग अगर बोलना चाहते हैं तो बोल लें। हालेलुया 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 हालेलुया। आज का अनुमान, आज का टॉपिक जो है वो है कि मैं पूरे दिल के साथ माफ करूं और पूरे दिल के साथ माफी मांगूं। जब हम पूरे दिल के साथ माफ करते हैं या पूरे दिल के साथ माफी मांगते हैं तो याद रखें कि खुदावंद हमारी सुन लेता है। उसमें कोई भी बशर हो, कोई भी इंसान हो, चाहे वो रास्तबाज है, चाहे वो गुनाहगार है, अगर वो गुनाह से तौबा करता है तो उसकी खुदावंद सब हाथ उठा कर कहें कि खुदावंद तू मेरे गुनाहों को माफ करता है क्योंकि तू सुनता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखे यूएल 2 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। खुदावंद फरमाता है कि आप भी दिल से और रोजा रख और ईरादारी और मातम करते हुए मेरे तरफ से लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिल को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो क्योंकि वो रहम और मेहरबान करने में धीमा और शफकत से गई। हालेलुया। अगर कोई कह सकता है कि मैं गुनाह से पाक हूँ, मेरे अंदर गुनाह नहीं, तो वो फकत हमारा यीशु है कि जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं है। बाकी हर बशर के अंदर गुनाह है, चाहे उसके अंदर थोड़ा गुनाह है या ज्यादा है, उसके अंदर गुनाह है। अगर गुनाह है तो उस गुनाह से किनारा कशी करनी है। कौन कौन अपने गुनाहों का इकरार करता है कि खुदावंद मेरे अंदर गुनाह है, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ मैं पूरे दिल के साथ। हालेलुया। जब हम पूरे दिल के साथ कहते हैं तो पूरे दिल से मुराद है कि हम पूरी जान और रूह के साथ। हाथ से माफी मांगना ये बड़ी बात नहीं है, दिल के साथ माफी मांगना बड़ी बात है। हालेलुया। मुंह से तो वैसे बहुत सारे बशर हैं, वो तौबा करते हैं, वो कहते हैं मैंने आज से ये गुनाह नहीं करना, मैं खुदावंद माफी मांगता हूँ, फिर अगले दिन वही गुनाह। कहते हैं कि मैंने झूठ नहीं बोलना, फिर झूठ। कहते हैं मैं लड़ाई नहीं करूंगा तो फिर लड़ाई, मैं मकर नहीं करूंगा फिर वही काम, मैं कोई ऐसा गुनौना काम नहीं करूंगा तो फिर वो करता है। हालेलुया हालेलुया। दिल से माफी मांगनी है तो दिल को खाली करना है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है कि तुमने अपने कपड़ों को फाड़ना है नहीं। हालेलुया। अपने दिल को फाड़ें। क्या करें? अपने दिल को फाड़ें, दिल को चाक कर लें और इसमें किसको आने दें? अगर हम इसे चाक करेंगे, खाली करेंगे, अगर हम लोग घर से निकल कर आते हैं, कहते हैं कि आज तो आज जोलियां भरकर जाएंगे,
जाएंगे तो अगर खाली होंगे तो भर कर जाएंगे। अगर आपके पास पहले ही झोली में कुछ है तो फिर उसमें कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो गिरता जाएगा, वो एक्सपायर होता जाएगा। हालेलुया। अपने इरादे को, अपने एम को, अपने मकसद को हमने सामने नहीं रखना। पहला दर्जा किसे देना है और कैसे खुदावंद से माफी मांगनी है। हालेलुया। गिड़गिड़ा कर, झुक कर, दिल को खाली करके खुदावंद के पास आके उसके आगे सजदा नगू होकर तो फिर जाकर खुदावंद माफ करेगा। कौन कौन माफी चाहता है? सभी चाहते हैं। मेरे हिसाब से चाहे कोई ईमानदार है, चाहे कोई रास्तबाज है, वो गुनाहगार है। हम दूसरों को कहते हैं ये बहुत गुनाहगार है। हम क्या कहते हैं? ये बहुत, ये क्या है जी? बहुत गुनाहगार है। और अपने गुनाह का पता नहीं होता, अपने गुनाह का पता नहीं होता। अपनी भूल नहीं है, दूसरे की भूल गुनाह है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग आंखों से गुनाह करते हैं। क्या करते हैं जी? आंखों से, हाथों से, मुंह से, अपने पूरे बदन से गुनाह करते हैं। हमें नजर नहीं आता। हाथों से भी गुनाह करते हैं और मुंह से भी और पांव से भी। हम बदी की तरफ चलकर जाते हैं तो क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। अगर कोई गाली निकालता है, कोई ऐब जोई करता है तो मुंह से, अगर कुछ बोलते हैं तो क्या होता है जी? गुनाह करते हैं। तो गुनाह की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी क्या है? और मौत से कौन कौन बचना चाहता है? याद रखें, ये नहीं है मौत कि आप लोग कहें जी कि मैं तो इस दुनिया फानी को छोड़ जाऊंगा, कूच कर जाऊंगा। नहीं, हम यहाँ पे जो है मुर्दा हैं। अगर खुदा के कलाम को, उसके आयन को नहीं समझते तो यहाँ पर ही हमें सजा मिलती है। हालेलुया। मिलती है सजा के नहीं मिलती। हालेलुया। अगर बच्चा कोई गुनाह करता है तो बाप उसे मारता है कि नहीं मारता? तो इसी तरह बाप भी, जो हमारा जिंदा खुदा है, वो हमें क्या करता है? बाज करता है कि रुक जा, ऐसा ना कर। हालेलुया। वो थोड़ी सी मुसीबत में, अजियत में, परेशानी में, रोग में, बीमारी में मुब्तला करता है कि तू अब भी बाज आ जा, अब भी बाज आ जा, इस गुनाह को छोड़ दे, इस गुनाह को फॉरगेट कर दे, इसे भूल जा। तो हम भूलते नहीं हैं, हम गुनाह पर गुनाह करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आंखों से गुनाह करते हैं। याद रखें, जब हम रोजे क़यामत वाले दिन कटहरे में खड़े होंगे, जब हमारा हिसाब होगा, तो वहां पर दूसरे को नहीं पूछा जाएगा कि इस बशर ने कपड़े कम पहने थे, आपकी आंखें गुनाहगार हैं, आप वजी को क्यों देख रहे हैं? हालेलुया। आप अपनी आंख को बंद कर लें। आपके पास मोबाइल है, उसमें अगर कुछ देखते हैं, उसमें दो ऑप्शन हैं, एक यस और एक नो की। याद रखें, इन्हें हमने आज से फॉरगेट करना है, भूलना है और खुदावंद से माफी। हालेलुया। लाजमी ये नहीं है कि हम लोग अगर कोई बड़ा काम करे, गुनाह करें तो फिर ही है। आंख से गुनाह करते हैं, अपने जिस्म से गुनाह करते हैं। खुदावंद ने क्या कहा है? जो कोई पराई औरत को या पराए मर्द को बुरी नजर से देखता है, वो क्या करता है? तो आज से याद रखें, अगर किसी मर्द या औरत को किसी बुरी नजर से देखते हैं तो आप लोग खुदा की हजूरी में गुनाह करते हैं। लाजम नहीं है कि आप ज्यादा बड़ा गुनाह करें तो फिर ही है। जब आप देख ही लेंगे तो याद रखें, गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे। हमने गुनाह में मुब्तला नहीं रहना, बल्कि हमने बचे रहना है। कौन कौन बचना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। माफी मांगने के तरीके हैं ना?
कोई माफी मांगता है और कोई माफी नहीं मांगता, और वो आगे से इसरार करता है। आइए हम खुदा के कलाम में से सीखें। पहला शमूएल 13 बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़े बेटा। हालेलुया। याद रखें, यहाँ पे दो शिकायत की बात हो रही है, एक साउल की और एक शमूएल की। ठीक है, अगर आप लोग 13वें बाब 15वें बाब तक जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शमूएल जो है वो 7 दिन के लिए जंजाल में से होकर गया, वापस ना आया। उसने कहा कि जब तक मैं ना आऊं साउल, तुमने ये कुर्बानी जो है ये नहीं गुजरानी, क्योंकि खुदावंद मुझे हदायत करेगा तो मैं फिर आऊंगा तो तुझे हदायत करूंगा तो तुमने फिर गुजरानी है। जब 7 दिन हो गए तो ये लोगों के पीछे लग गया। कौन लग गया? साउल बादशाह, जिसे खुदा ने चुना था, क्योंकि खुदा तख्त पर बिठाता है और तख्त से नीचे भी गिरा देता है। हालेलुया। जो माफी मांगता है वो बच जाता है, जो माफी नहीं मांगता वो हलाक हो जाता है, वो तबाह हो जाता है। हालेलुया। तो क्या हुआ, जब ये साउल ने देखा कि शमूएल नहीं आया, 7 दिन गुजर गए हैं, नहीं आया, उसने लोगों की तरफ देखा कि लोग कह रहे हैं, ये लोगों के बहकावे में आ गया और इसने गुनाह किया। एक गुनाह करने की वजह से, हालेलुया, एक इसने ये गुनाह किया, एक और गुनाह किया, जिसकी बना से ये बादशाह से आम आदमी बन गया। हालेलुया। जब हम देखते हैं ना कि वो जंजाल में नहीं आया, शहर है ये, जंजाल में नहीं आया, तो याद रखें इसने क्या किया? कुर्बानी दे दी। साउल ने कुर्बानी दे दी थी। की देती थी? की देती थी? हम लोग क्या करते हैं? एक्सीडेंट तो बच गए हम, दूसरे वो चीज वंड दे, तू बच गया, की वंड दो, मेरे साथ रहिए, क्या कहते हैं? चीज वंड दे हो। किने नाम दे देती है ना? दुआ की है, खुदा ने खादम ने बुलाया। याद रखें, ये इसकी गलती क्या थी? इस बादशाह की, इसे पैसे पर मान था, अपने ओहदे पर मान था, और इसने कहा जो कुछ हो मैं काट जाऊंगा। पर खुदावंद इससे नाराज हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन जानता है? 11वीं आयत में बेटा पढ़े इसकी। शमूएल ने जब ये काम कर चुका तो वापस आया, तो शमूएल ने साउल से कहा कि ये तूने क्या किया? आगे बेटा पढ़े जरा। और मैंने खुदावन के कर्म के लिए अब तक दुआ भी नहीं। हालेलुया। ये इसने क्या किया? कुर्बानी चढ़ा दी है, दुआ नहीं की। इसने दुआ नहीं की। जब इसने दुआ नहीं की, इसने खुदा की हजूरी में अपने घुटने नहीं टेके, तो फिर वो नजर, वो कुर्बानी कहाँ पे गई? हालेलुया। फिर आगे बेटा पढ़े जरा। इसीलिए मैं बाज औकात होता है, लोग कहते हैं तो भाई तू है बन गई, सर तू कितने जाना है? पादरी से बड़ी देर ना आना में। हालेलुया। खुदा का बंदा तो बड़ी देर ना आना में। हालेलुया। तो हम खुद ही वो चीज बांट देते हैं जिससे खुदा ना खुश होता है। और खुदावन से इसने माफी नहीं मांगी। क्या नहीं मांगी? इसने खुदावन से माफी नहीं मांगी। इसने कहा कि मैंने दुआ भी नहीं की, और ये भी नहीं कहा कि खुदावन मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे तू माफ कर दे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ क्या बेटी? फिर आखिर जो पढ़ा हुआ है कि मैंने दुआ भी नहीं की। जरा पढ़ के सुनाओ। खुदावंद के कर्म के लिए अब तक दुआ नहीं की। हालेलुया।
इसलिए मैं मजबूर होकर, किससे मजबूर होकर? हुक्म किसका माना है? लोगों का। खुदा का हुक्म था कि खुदा के लोग ही खुदा के लिए कुर्बानी गुजरानेंगे। हालेलुया। जब हम खुद पर इत्मीनान करते हैं, खुद मनमानी करते हैं, तो खुदा हमें गिरा देता है, जैसे साउल बादशाह को तख्त से गिरा दिया। हम आते तो हैं खुदा की हजूरी में, हमारी मुरादें, हमारी आसें, उम्मीदें क्यों पूरी नहीं हो रही? क्योंकि हम लोग कुछ खताएं करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? खताएं करते हैं, उनकी माफी मांगने के लिए नहीं आते। जब भी हम चर्च में आते हैं, चर्च में क्या लेने आते हैं? दुआ करने के लिए आते हैं। दुआ से मुराद क्या है? कि खुदावंद मेरी जरूरत है, खुदावंद खुदा मेरी बीमारी है, मेरे रोग हैं, मेरे दुख हैं, खुदावंद तू इनको क्या कर? माफ कर। हालेलुया। तो अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अगर हम दूसरों का कहना मानेंगे तो खुद बर्बाद हो जाएंगे। हालेलुया। ये साउल ने एक गलती की कि क्या की गलती की? कि कौन सी गलती की थी? आपने याद कर लेना है। क्या की गलती? इसने दुआ नहीं की और इसने शुक्रगुजारी की कुर्बानी जो है वो गुजरान दी। हालेलुया। और खुदा के खादम की बजाय इसने खुद ही जो काम आपको दिया गया है, अगर आपको प्रस्तिश का कहा गया है, अगर आप प्रस्तिश नहीं करते तो याद रखें ये गुनाह करते हैं। हालेलुया। अगर आपको खुदावंद ने इल्म दिया है, अगर आपको खुदावंद ने ताकत दी है, अगर खुदावंद ने आपको जोर दिया है, अगर आपको खुदावंद ने इल्म दिया है, अगर आप इल्म को नहीं फैलाते तो गुनाह करते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये खुदावंद की मर्जी नहीं, आप अपनी मर्जी करते हैं। क्या करते हैं? जिधर मुंह चुके उधर चले गए, जिधर उधर नहीं चले किया। जिथे खुदा ने किया वो काम नहीं करना, दूसरे काम करते रहना है। हालेलुया। हालेलुया। उथे दो काम हो जाएंगे, एक सैल सपटा ते एक खुदा दी समझ। ते दो कामां नूं खुदा पसंद नहीं है करता। हालेलुया। हालेलुया। जब भी जाए, अगर आपने इबादत करनी है तो खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं तेरे काम के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने काम के लिए नहीं जा रहा। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर देखें आपकी प्रस्तुति से बहुत सारे लोग शिफा पाएंगे। यकीन करते हैं? यकीन करते हैं कि जब आप, मैंने किसी को लगा के नहीं कह रहा, मैं हिदायत कर रहा हूँ, मैं हिदायत कर रहा हूँ कि जब आप रूह और सच्चाई के साथ, वो सच्चे परस्तार वो हैं जो आगे एक आदमी भी ना हो, सिर्फ आपके साथ खुदा हो और आप उसके लिए गए तो वो सुनेगा। लोगों ने सुन के बड़ा क्या, यहाँ पे राग कम है, इसकी रागनियां कम है, इसमें ये उताव चढ़ाव जो है ये कम है, इसकी आवाज अच्छी नहीं है। खुदा आपको ना आपकी आवाज को देखेगा और ना आपकी लय को, ना आपकी सुर को देखेगा। वो एक कहेगा कि ये मेरे लिए गा रहा है, मैं इससे बरकत दूं। हालेलुया। जब आप कलाम सुना रहे हो, आप में दिलेरी की रूह होनी चाहिए। आप कलाम सुनाएं और कहें कि खुदावंद मैं तेरे कलाम को शेयर करने लगा हूँ और करने लगी हूँ। खुदावंद खुदा तू मेरे साथ साथ रह। तो जब वो आपके और मेरे साथ रहेगा तो हमें किसी चीज की कमी और फिक्र ना रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। 13वीं आयत बेटा पढ़े जरा इसी की। क्या किया जी? साउल। फिर बेटा जरा बताएं जरा किसने बेवकूफी की है? साउल। साउल पता कौन है? साउल बादशाह था। साउल बादशाह था। हालेलुया। और याद रखें ये दाऊद का सुसर भी था। हालेलुया। ये दाऊद का सुसर भी था और ये गरीब था। खुदा ने इसे उठाकर बादशाही दे दी, तख्त दे दिया और इसे इज्जत रास और ये खुद पर क्या करने लगा? मान करने लगा। हालेलुया। हमें मान करना चाहिए। कौन कौन मान नहीं करेगा? कि मैं मान नहीं करूंगा। आपके पास दौलत है, आपके पास इज्जत है, आपके शोहरत है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो दूसरे को मत तंज में लाकर कहें कि
आपको पढ़ना नहीं आता है, आप उसे मत गिराएं उसकी नजर से। हालेलुया। आप उसे उठाने की कोशिश करें तो खुदा खुश होगा। कौन कौन एक दूसरे की मदद करेगा और आज से माफी मांगेगा? खुदावंद अगर मुझसे गलती हो गई थी, मैंने किसी को हकीर जाना, मैंने किसी से कोई ऐसा बोल दिया है, ऐसा गुनाह कर दिया है कि खुदावंद खुदा तू मुझे माफ कर दे। हालेलुया। यकीन करते हैं कि खुदा माफ करने की कुदरत रखता है? अपने हाथों को उठा कर कहेंगे खुदावंद तू मुझे माफ कर दे। हम रोज कोई ना कोई गलती करते हैं और रोज हम लोग माफ नहीं करते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं? दूसरे को तंज करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये थी साउल की बात। अब आ गई दाऊद की बात। मुझे दाऊद की बहुत अच्छी बात लगती है कि दाऊद ने अगर गुनाह किया तो वो तौबा भी करता था, माफी भी मांगता था। इन्होंने माफी नहीं मांगी। अगर आदम ने गुनाह किया, हवा ने गुनाह किया, तो उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने आगे इसरार किया, खुदावंद तूने जो औरत दी उसने मुझे फल दिया और मैंने खाया। आगे हवा ने क्या कहा? ऐ खुदावंद इब्लीस आया, इब्लीस ने मुझे खिलाया। एक दूसरे पर उज़र, एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रहे हैं और माफी नहीं मांगी। तो याद रखें कि दाऊद ने माफी मांगी और उसका तख्त भी बचा रहा। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखे। दूसरा सैमुएल बेटा निकालें 12 बाब और उसकी 13वीं आयत। तब दाऊद ने नातन नबी था, हालेलुया, नातन नबी था और उसने कहा मैंने खुदावंद का गुनाह किया। क्या गुनाह किया? उसने ओरिया सिपाही की बीवी, कौन? ऊंची तरह आप भी मेरे साथ रहिए। ओरिया सिपाही की बीवी, हाँ जी बोले जरा। गुनाह क्या किया? ओरिया सिपाही की बीवी। आगे इसने उसे अपना लिया और ओरिया सिपाही को मरवा दिया। इसने ये बड़ा गुनाह किया। फिर दोहराएं ताकि आपको सारी जिंदगी याद रहे। ओरिया सिपाही की बीवी को अपना लिया, ओरिया को मरवा दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो कौन कौन अब जान गया है कि इसने गुनाह क्या किया था? दाऊद ने क्या गुनाह किया? उसका नाम क्या था? बैतशबा। उसका नाम क्या था? बैतशबा था ओरिया सिपाही की बीवी का। तो याद रखें इसके एक गुनाह किया। तो जब नातन इसके पास गया, नातन ने इसे तमसील दी, इसे समझाया। उसने कहा अगर किसी के पास 99 भेड़े हो और एक जो है किसी की हो और वो 99 उसके पास है, उससे भी लबरेज नहीं हो रहा, उससे भी खुश नहीं हो रहा, और जिसके पास एक है उससे भी वो छीन ले, तो क्या होगा? उसने कहा कि वो वाजिबुल कत्ल है। उसने कहा, नातन ने कहा, हालेलुया। आजकल मुंह ते गल करने वाले जेडे लोग ने ना वो बुरे लगते हैं। नातन जैसा इंसान हो जो सुनाए और दाऊद जैसा इंसान हो जो सुने। नातन जो था वो दिलेरी से कह रहा है। उसने ये नहीं कहा ये बादशाह है, ये मुझे मरवा देगा। हालेलुया। उसने खुदा के हुक्म को माना। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? जब दाऊद ने इकरार किया कि मैंने खुदावंद ये गुनाह किया है, मैं इससे माफी चाहता हूँ, तो खुदावंद ने उसे क्या किया? माफ। आज से कौन कौन अपने गुनाहों की माफी मांगेगा और कहेगा खुदावंद आज से जितने गुनाह पीछे मुझसे हुए हैं तू मुझे माफ कर। तो फिर माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मेरे हिसाब से तो पिछले मांग रहे हैं, अगले पीछे रह गए हैं। अगले मांग रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। कौन कौन खुदावंद की हजूरी में आकर खुश है कि खुदावंद मेरे गुनाह आज माफ कर दे, आज मेरे घराने के माफ कर दे। हालेलुया। जब याद रखें, आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें कि जब हम गुनाह करते हैं हमें पता नहीं चलता, जब कोई दुआ करता है, कोई रिक्वेस्ट करता है, तो उसके वसीला से खुदावंद उसकी माफी के वसीला से हमारे भी गुनाह माफ कर सकता है, जब तक हम लोग जिंदा हैं। हालेलुया। जब तक हम लोग जिंदा हैं। हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें पैदाइश 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत बेटा पढ़ेगा। सदोम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वहां ऐसा ही। हालेलुया। ये याद रखें, ये किसके पास आए हैं? ये 3 फरिश्ते, 2 फरिश्ते और खुदा को उठाया था। और क्या किया था? अब्राहम ने एक मेंढा लिया, मेंढा पकवाया और खाया। उस वक्त उसे 2 बरकतें मिली। क्या मिली? एक तो उसने अपनी नस्ल को बचाया और दूसरे नंबर पर उसको एक खुशखबरी मिली कि सायरा आइंदा बहार के मौसम में तेरे बेटा होगा। हालेलुया। इसने खाना खिलाया। हालेलुया। अई खाना पकाने रब दे नाम दा खा पी जाने हैं। हालेलुया। पकाने रब दे नाम दा वा रिश्तेदारों को खवा जाने हैं। याद रखें, जब खुदा का है तो खुदा के लिए दें, तो फिर जाके वो कबूलियत में आएगा। हालेलुया। कौन कौन आज से जो खुदा का है वो खुदा को देंगे। और फिर क्या हुआ? जब सदोम और अमूरा का गुनाह बढ़ गया तो वहां पर एक बशर था जो इसका रिलेशन वाला था, तल्लक वाला था, अब्राहम का भतीजा। पता आपको? अब्राहम का भतीजा वहां पे था, उसका नाम लूत। ठीक है ना? ये वो लूत है जिसने कहा था कि मैंने ये जरखेज सरजमीन लेनी है, हरियाली वाली लेनी है। वहां पर ये नहीं पता था कि यहाँ पर गुनाह है। आज हम लोग बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा दिन ये चंगा का आ रही, बड़ा दिन वेल ड्रेस से, बड़ा एजुकेट ही गावे, बड़ी एजुकेशन रख रहा है, बड़ा सोबर है, बड़ा अच्छा वे, बड़ा हैंडसम है गावे, बड़े क्यूट है ने। ये बाद से पता चलता है कि जो तलाक दे जाती। हालेलुया। बर्बादी दी जाती है गाड़ी। हालेलुया। 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 खुदा ने उसकी सुनी। जब ये कह ही रहा था तो खुदावन से फरियाद करने लगा। कौन फरियाद करने लगा? अब्राहम फरियाद करने लगा कि जब कहने लगा कि मैं जाने लगा हूँ और मैं सदोम और अमूरा को तबाह कर दूंगा, उसे फिक्र हो गई। उसे फिक्र हो गई कि वहां पे तो मेरा भतीजा भी है, उसकी औलाद भी है। तो खुदा से कहने लगा, अगर खुदावंद या वहां पे 40 हुए तो, 50 हुए तो, 30 हुए तो, 10 हुए तो खुदावंद ने कहा मैं फिर भी छोड़ दूंगा। वो सिर्फ याद दिला रहा था कि मेरे यहाँ पे अजीज और मेरे प्यारा रहता है, तो खुदावंद मेरी खातिर उसे भी छोड़ दे। हालेलुया। अगर आप दुआ करते हैं, कभी ये कहा अपनी औलाद के लिए मांगा है, दूसरे के लिए पाए पट्टे पे आइए, ऐसे क्यों ना? हालेलुया। नहीं, सारे इस तरह नहीं मांग रहे, कुछ दुआवां पर दुआवां करके करते हैं। इसे वास्ते तो नहीं अद्धे लोग ते मैं देखिया गावे ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਲਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲੈ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਲੈ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰਾ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਕਰ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਧਣ ਦੇ ਹਸਦ ਆ ਗਿਆ
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਔਲਾਦ ਅੱਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਅੱਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਛ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਆ। ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਸਲੂਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਚ ਲੈਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਲਾਂਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੋਕੀ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇ? ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਐਨ ਵਕਤ ਆਣਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਏਮ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਵੋ। ਅੱਜ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਰਤੂਤੀ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਹਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਤੂਤ ਉਹੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰੇਬੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਆਸੇ, ਕਿਹਦੇ ਆਸੇ? ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਇਲਤਮਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਚ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਚੇ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਚੇ? 4 ਲੋਕ ਬਚੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੂਤ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ
मिट नहीं जाता सानू माफी नहीं हालेलुया 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 एक दूसरे ਨੂੰ ਕਹੋ कि आज तो आके मैं माफी दवांगी ते दवांगा एक दूसरे ਨੂੰ कहो हालेलुया एक और है जिन्होंने माफी नहीं मांगी जिन्होंने माफी नहीं मांगी बल्कि उन्होंने इसरार किया वो कौन है आप लोगों ने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है जब हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं अमाल 5 बाब बेटा निकालें और उसकी पहली आयत को पढ़े जरा ना तो बीवी खामद को बचा सकती है और ना ही खामद बीवी को बचा सकता है अगर बीवी गुनाह कर रही है तो याद रखें वो सजा पाएगी अगर खामद गुनाह कर रहा है तो वो सजा पाएगा अरे जी 5 बाब उसकी पहली वर्ष और एक शख्स हनन्याह नाम उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया हालेलुया ये हनन्याह और सफीरा हैं हनन्याह और सफीरा की कहानी है जब हनन्याह और सफीरा ने अपनी जायदाद बेची जब हम कहते हैं कि खुदावंद ये चीज तेरी है उसमें से निकालते हैं तो खुदा नाराज है हालेलुया अगर हम निकालते हैं तो फिर नाराज है हम मियां के लिए या बीवी के लिए झूठ ना बोलें अपनी जान बचानी है ना तो ये अपनी जान बचा सके और ना ही ये जिंदा रह सके हालेलुया बाज़ औक़ात मियां और बीवी लालच करते हैं गलतियां करते हैं और वो इकरार नहीं करते कि खुदावंद मैं अपने खामद के लिए अपनी बीवी के लिए खुदावंद खुदा ये गुनाह कर बैठा हूँ ये बेईमानी कर चुका हूँ ये लालच कर चुका हूँ तो फिर खुदा नाराज होता है हालेलुया कहते तो है मैं दुआ करता हूँ मैं करती हूँ मेरी सुनी नहीं जाती दोनों में से एक भी बशर जो है वो खुदा का गुनाह करता है तो वो घर पर गुनाह जाहिर होता है हालेलुया और उसकी सजा लाजमन मिलती है जी बेटा आगे बढ़े तीसरी आयत पढ़े जरा अगर क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख हालेलुया यहाँ पे एक पहले भी शैतान ने एक काम किया था आदमी को वर्गलाया था औरत को वर्गलाया था वो कौन थे हवा और आदम और यहाँ पर भी इन दोनों को किन लोगों को ये किया वर्गलाया हनन्याह और सफीरा को तीसरी आयत बेटा स्मीना आप पढ़े जरा मगर पतरस ने कहा ऐ हनन्याह क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुदस से झूठ बोले रूहुल कुदस से झूठ बोले लोकां ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵੋ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚੱਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੋ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਖੁਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੇ ਅਟਲ ਜੀ हालेलुया हालेलुया कौन कौन यकीन करता है कि मेरा खुदा अटल और वादों का सच्चा है वो हमें बरकत देता है वो हमें माफी देता है इन्होंने माफी नहीं मांगी चौथी आज बेटा पढ़े जरा क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी और जब बेची गई तो तेरे अख्तियार में ना रही तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा तूने आदमियों से नहीं
बल्कि खुदा से झूठ बोला। हालेलुया। हम चर्च के लिए कह देते हैं भाजी ये सफाई मेरा जिम्मेदारी जे ठीक है मेरी जिम्मेदारी जे लोगों को वहां से ना सगों होर दिन चढ़े आना है रात को नहीं करना दिन चढ़े आना है कि मैनू कोई वेखे भाजी वाया ते खुदा दी खिदमत करन दे या ते करन दे हालेलुया ते विचों हालेलुया विचों अपने आप नू नहीं धोता भावें चर्च नू धो दिता हालेलुया अपने आप नू नहीं धोंदे चर्च नू ही धो देने आ हालेलुया फिर भी खुदा दे घर नू धोंदे आ अपने आप नू साफ ही नहीं करते अपने आप नू माफी इत्थे नहीं लियांदे हालेलुया जी बेटा आखिर में क्या हुआ है आखिर में ये 3 घंटे बाद सफीरा आई तो उसने पूछा जब पूछा तो कहा कि क्या तूने इतने की ही जमीन बेची है उसने कहा हाँ जी उसने कहा कि ऐ सफीरा तुम दोनों ने क्यों एका किया हालेलुया तुम दोनों ने क्या एका किया हालेलुया ते दोनों किथे गए ने फिर दोजख च ਇੱਥੇ तो झूठे वैन पाई जाणगियां ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਹਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਰਵਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫੇਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਂਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਾ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ना करो हालेलुया माफी मंगनी है कि नहीं कौन कौन माफी मंगेगा ये खुदावंदा कि मैंने तू माफ कर दे ऐ मैं ड्रामे गिरियां कर करके लोगों को विखा दिता है दूरों ही पता चल जाता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਵੈਣਾ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮਾਹਰ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਰ ਖੜ ਪ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਰ ਖੱਪ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਗਿਆ ਉਠਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ हालेलुया हालेलुया हमने ऐसा माफी मांगनी है हमने बोला कि ड्रामे नहीं करनी बोला कि हम किसी के फौतगी पर किसी मर्ग पर जाते हैं तो क्या करते हैं ये ड्रामे नहीं करते हैं हमने माफी मांगने को खुदावंद ये खाली हाथ गया है मैंने भी खाली हाथ जाना है खुदावंद खुदा तू मुझे माफ कर दे क्योंकि खुदावंद मुझे तूने मौका दे दिया है मैंने ये देख लिया है मैंने जीते जी देख लिया कि खुदावंद मैं खाली हाथ जा रहा हूँ मुझे माफ कर दे आज हमें माफी मांगने की जरूरत है कौन कौन माफी मांगेगा खुदावंद जब भी मैं किसी के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो हकीकत में उनका तसल्ली और उनका इत्मीनान बनकर जाऊंगा और जाऊंगी ताकि खुदावंद खुदा मैं तुझे पसंद आऊं मैं दुआ करने के लिए जाऊंगा मैं दुआ करने के लिए जाऊंगा हालेलुया 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 ओही मुंडा हुंदा है ओही ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਥਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ खुदा के कलाम में है अगर कोई अपने माँ या बाप को हकीर जानेगा वो मेरी बादशाही के लायक नहीं है ते पिछे चीज़ां दे के थक जाते ने खुदावंद ते पादरी भी ओहो जे ने उन्होंने दे दो 1000 रुपया मुट्ठी च 2000 मुट्ठी च दे दो तो भी कहेगा खुदावंद नूं अब्राहम दी गोद च जगह दे हालेलुया पादरी भी इहो जे काम करन लग पे याद रखें अगर हम लोग जिंदा हैं तो हम माफी मांग लें हम तौबा कर लें हम खुदावंद के पास आ जाएं और हमें खुदा ने आज मौका दिया है कि हम माफी मांगे कि खुदावंद खुदा मैं आज से ऐसा गुनाह नहीं करूंगा खुदावंद खुदा तू मुझे बख्शे मेरे साथ साथ रह हालेलुया हालेलुया और याद रखें हम कहते हैं कि दूसरों को सताने से दूसरों को तड़पाने से खुदा हमें नहीं देखता खुदा हमें देखता है आए हम खुदा उनके कलाम में से सीखें अमाल 9 बाप बेटा निकालें और उसकी नामी आए
ये मैं आप खुद से नहीं कह रहा, क्योंकि हमने माफी मांगनी है। याद रखें, ये पहले साउल था जी, और वो 3 दिन तक ना देख सका। वो 3 दिन तक ना देख सका। कौन नहीं देख सका? साउल। जब तक वो देख नहीं सका वो साउल रहा। जब वो देखना शुरू हो गया तो वो पौलुस बन गया। कहते ने ना कि अगर काम ना होया तो मेरा नाम हटा दी, मेरे नाल रवो। की कहते ने? कहते ने शर्त लांदे ने, अगर ये काम ना होया तो मेरा नाम हटा दी। हालेलुया। इससे पहले बेटा पढ़े जरा 5वीं आयत से, 5वीं आयत से बेटा पढ़े जरा। उसने पूछा, ऐ खुदा तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिससे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहेगा, और जो आदमी उसके अंदर है। हालेलुया। याद रखें कि जब हम लोग खुद पर इत्मीनान करते हैं, भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं। आज हम इस आयत को ना, इस चैप्टर को देखते हैं जरा बेटा। पहली आयत से पढ़े, इससे अमाल 9 उसकी पहली वर्ष। जो अभी तक खुदावन के शिकवे, ये सुने जरा भाई साहब, जरा सुने। हम लोग सिर्फ कलाम को मजाक समझते हैं। खुदावन के कलाम में बरकत है, वो तब्दील करता है। और साउल जो अभी तक खुदावन के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क की इबादत खानों के लिए इस मजमून के हद मांगे कि जिनको वो इस तरीके पर पाए, हवा मर्द हो हवा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। हालेलुया। ये किन्हें पकड़ने गया है? शागिर्दों को, खुदा के लोगों को। किनको पकड़ने गया है? खुदा के लोगों को। और ये खुद पकड़ा गया है। पता है आपको, ये खुद पकड़ा गया है। ये पकड़ने गया है, गुलाम बनाने गया है, मारने गया है, पीटने गया है, सजा देने के लिए गया है, और ये खुद पकड़ा गया है। हालेलुया। कैसे पकड़ा गया है? जब ये गया पकड़ने के लिए तो यीशु मसीह खुद आसमान से नीचे उतर आया, क्योंकि इसने लोगों को सताना शुरू किया था, उसके लोगों को मारना शुरू किया था। और उसने कहा, ऐ खुदा तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिससे तू सताता है। यीशु तो ऊपर है, ये नीचे है। सताता किसे था? लोगों को जो उसके प्यारे हैं। हम यहाँ पे रहने वालों को सताते हैं तो याद रखें, यीशु ऊपर देख रहा है। यीशु ऊपर देख रहा है। अगर किसी को सताया है तो आज माफी मांगे, आज ही माफी मांगे। क्या खुदावंद, मैंने इसे सताया है, मैंने इसे तंग किया है, मैंने इसे खुदावंद खुदा बुरा भला कहा है, तो याद रखें खुदावंद हमारी फरियादों को सुनता है। अगर वो पौलुस को देखने आ सकता है तो हम तो फिर उसकी हुजूरी में हैं, तो हमें यहाँ पे देखने आएगा। मांग कर तो देखें, माफी मांग कर तो देखें, खुदा के आगे झुक कर तो देखें, खुदा के अगर फरियाद कर कर देखें तो फिर खुदावंद देने की कुदरत रखता है। जी बेटा आगे। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्दो गिर्द आ चमका और वह जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। ये 2 साउलों की आज बात हो रही है। एक साउल तब्दील हो गया और एक साउल वैसे ही दुनियादारी के ओहदे से, मर्तबे से वैसे ही फारग हो गया। हालेलुया। इसने इज्जत पाई और उसने जिल्लत पाई। जो साउल बादशाह था उसने क्या किया? जिल्लत। और इस साउल ने इज्जत पाई। और ये देखे कैसे खुदावंद का फजल है। उस साउल का नाम हमेशा साउल है। इस साउल का जो खुदा में चला उसका नाम ही तब्दील हो गया। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमारे नाम बुलंद व बाला होते हैं, तब्दील होते हैं। हालेलुया। पहले आ जाता है
भाई यूसुफ हैं, या पहले कहते हैं यूसुफ, फिर कहते हैं यूसुफ जी, फिर यूसुफ भाई, यूसुफ साहेब, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे खुदा इज्जत देता है खुदावंद किससे बरकत देता है और तब्दीली लाता है। हालेलुया। तो ये खुदावंद की तरफ से है, इंसानों की तरफ से नहीं है। तो जब माफी मांगेंगे, इसने क्या किया, ये नामी आयत में बेटी ने पहले पढ़ा ना कि 3 दिन ना इसने खाया ना पिया ना किसी चीज को देखा, खुदा ने इसकी आंखों को बंद कर दिया। हालेलुया। ना इसने किसी से बात की, ना कुछ खाया और ना ही, हालेलुया। ऐसे थोड़ा या कुछ कख पै जाए तो कहे ना भाई भज के डॉक्टर को ले चले। हालेलुया, हालेलुया। तो की करना चाहिए, की करना चाहिए, खुदा को याद करें, खुदा को जब याद करेंगे, माफी मांगेंगे, उसके आगे झुकेंगे, उसे सजदा करेंगे, सजदा नगू होंगे, तो फिर खुदावंद माफ भी करेगा और दुआओं को भी सुनेगा। जब ये 3 दिन तक, कितने दिन तक, 3 दिन तक ये समझे कि रोजे में रहा है, ना कुछ खाया और ना पिया। और याद रखें कि जब हनन्याह को, किसे, हनन्याह, आज फिर एक और हनन्याह आ गया। हनन्याह को कहा कि तू जा और दमिश्क में जाके तू साउल है उस पर दुआ कर। क्या कर, उस पर क्या कर, दुआ कर। वो डर गया, वो कहने लगा वो तो मार देता है, वो तो जितने तेरा नाम लेते, जो जो तेरा नाम लेता है उसे तबाह कर देता है और उसे हलाक कर देता है। मैंने नहीं, उसने कहा जा, मैंने आगे उसे तब्दील कर दिया है, वो आगे से जितने बादशाह, जितने भी लोग हैं उनकी तब्दीली का सबब होगा। आज हमारे पास, हमारे साथ बहुत सारे साउल हैं, बहुत सारे साउल हैं जो किसी को नहीं समझते, जो किसी को नहीं जानते। वो कहते हैं कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ। तो याद रखें, जब खुदा देखता है तो वो कहता है कि ऐ साउल तू बाज आ, हदायत करता है, नसीहत करता है। तो आज से हमने नसीहत अपनानी है। कौन कौन नसीहत अपनाएगा? हमने साउल नहीं, हमने पलूस बनना है। क्या बनना है जी? कौन कौन कहावत सुनी है ना, अगर देख मैं पुत्र जे तू काम ना होया, जब मैं काम ना किया ते मेरा नाम की कर दी, बटा दी। अज तो लग अपना नाम बटाओ, अज तो लग पुलिस नूं कहो पुत्र है वेख तू मेरे कोल आए तो मेरा नाम वेख नहीं है, फिर मेरा नाम खादमा होएगा, मेरा नाम खादम होएगा। नाम हालेलुया। नाम बटाओ, अपने मुंह दे हाथ इस तरह फेरो ना कि तुसी बशर दे नाल, मैं गल एक भरा दे नाल कह रहा कि गीतां दा मुकाबला, गीतां दा मुकाबला, मुकाबला खुदा दे नाल, खुदा दा कराण दे नहीं, गीतां दा मुकाबला नहीं। मुकाबला किधर होंदा है? इबलीस नाल। किधर होंदा है? इबलीस दा मुकाबला कि खुदा दे नाल ही करन लग पैंदे आ। अहीं जित के आए हैं जी, की गए आ? जित के आए हैं। ते हराया किनू है? रब नू। दसो मैनू, हराया किनू है? ते जे अहीं कहिए कि अहीं खुदावंद की सनाह करन चले आ ते खुदावंद सानू बरकत देवे, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਬਲੀਸ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸੋ। ਇਬਲੀਸ ਨਾਲ। ਇਬਲੀਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਬਲੀਸ ਨਾਲ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਮ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬਾਂਧ ਲਓ। ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ? ਦੁਆ ਦੇ, ਕਲਾਮ ਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਧ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਾਂਧ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਹਰਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? खुदा दे बंदियां नू नहीं, इबलीस दे बंदियां नू। हालेलुया। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸ਼ਫਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਵੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਕਹੋਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਇੰਦਾ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵੀ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੀ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚ ਦਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਗਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਗਰੇ ਛਦਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ 60 ਕੁਆਟਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਦਗੜ ਉਤਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਸਾਡੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਪੱਕੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੀ ਜਾਣ ਡੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਡੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਗ ਛੱਡ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਅਗਰ ਪੀਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਮਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰੇਲੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਲਾਦੀਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਸੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ। ਕੀ ਖਿੱਚਿਆ ਵੇ? ਕੀ ਖਿੱਚਿਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੱਠਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਕੀਕਤ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ।